तो इस टेबल को फटाफट फिल कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। ये x1 है, ठीक, और ये y1 है, ठीक है, ये आपका x2 है और ये क्या है, y2 है ना। बाजार में शुगर लेने गए, शुगर वाला केस ना बता दिया था, 1 किलोग्राम लिया 36 पे करना पड़ेगा, 3 किलोग्राम लोगे 108 पे करना पड़ेगा, 5 किलोग्राम लोगे 180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ऐसा चल रहा है। तो 6 किलोग्राम खरीद के लाओगे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको निकालना है। ये हो गया x3 और ये हो गया कितना y3, ये हो गया x4 और y4 आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है टेबल, देख लेना है ना। x5 और हमें क्या निकालना है y5, और ये दिया हुआ है क्या x6 और हमें निकालना है y6। ओके, तो कर लेते हैं, यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो यहीं से कर लेते हैं। x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4, y4 नहीं पता है ना, तो अपॉन में y4। अब वैल्यू रख दो भाई, किसी को भी किसी के भी साथ ले सकते हो, कल कई बार बता चुका है। x3 कितना है 5, x3 कितना है 5 अपॉन y3 कितना है 180 इज इक्वल्स टू x4 कितना है 6 अपॉन y4 कितना है नहीं पता, तो छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 इंटू y4, तो 5 इंटू y4 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, है ना। यानी कि 180 इंटू 6, अब 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो y4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 इंटू 6 डिवाइडेड बाय ये 5 आके इधर डिवाइड करेगा, सही है। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5, 5 3 15, 3 जाएगा, 5 6 30, क्या मैं सही हूँ, यस सर सही। तो 5 3 15 3, है ना, 5 6 30, यस सर सही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स y4 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 6, करेक्ट। सॉल्व कर लीजिए, 6 6 कितना होता है, यहाँ आप सॉल्व कर लेते हैं भाई। 6 6 36 और 3 जाएगा, 3 6 3 18 प्लस 3 लीजिए, कितना आ गया 216 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों y4 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ फिल कर देंगे 216। कहने का मतलब है 6 किलोग्राम शुगर लेने जाओगे तो आपको 216 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब नोट कर लीजिए पहले इतना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, y5 फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो y5 अगर आप फाइंड करोगे तो x4 अपॉन y4 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 भी कर सकते हो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आसान क्या पड़ेगा, यहाँ से आसान पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या कर दिया x5 अपॉन y5, यहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कोई बात है नहीं। x1 की जगह आप क्या रखोगे 1 और y1 की जगह आप क्या रखोगे 36 इज इक्वल्स टू x5 की जगह आप क्या रखोगे 8 अपॉन में y5 की जगह आप y5 रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 इंटू y5, तो 1 इंटू y5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 8, 36 इंटू 8, करेक्ट। नाउ 1 इंटू y5 कितना होता है y5, भाई 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा ना, तो 1 इंटू x होता है 1 इंटू y5 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 8, 8 6 कितना होता है 48, 4 8 3 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 नहीं 8 3 24, 24 प्लस 4 कितना होता है 24 प्लस 4 28 होता है, यानी कि 288 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से y5 कितना आ गया 288। ओके, बस इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, कहने का मतलब है जब आप 8 किलोग्राम शुगर लेने जाओगे तो आपको ₹288 पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो एक डिफिकल्ट सिचुएशन से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे y6 निकालना है तो x5 अपॉन, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी लेकिन फिर भी आप ऐसे भी कर सकते हो, x5 अपॉन y5 इज इक्वल्स टू x6 अपॉन y6। ओके, वैल्यू रखो, x5 कितना है 8 और y5 कितना है 288, है ना, इज इक्वल्स टू x6, x6 कितना है 10 और y6 कितना है, y6 को हम y6 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 इंटू y6, ओके 8 इंटू y6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 288 इंटू 10, यानी कि 288 इंटू 10, ठीक। अब 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो y6 इज इक्वल्स टू 288 इंटू 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, और 8 1 8 होता है, 288 को 8 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 8 3 24 4 जाएगा, 8 6 ठीक है। तो कितना आ गया y6 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 कितना होता है 360, जिसको डिवाइड नहीं करना आता डायरेक्ट 288 को रफ वर्क में डिवाइड करो, क्वोशिएंट कितना मिलेगा 36 रिमाइंडर 0, ठीक। 36 इंटू 10 360, यानी कि बच्चों आप मार्केट में 10 किलोग्राम शुगर लेने जाओगे तो आपको ₹360 पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस टेबल को हमने फिल कर दिया, ठीक है। आप चाहते हैं ऐसे भी कर सकते थे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x6 अपॉन y6, वो आपको ईजी पड़ता, ठीक है ना। अच्छा चलो